जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट टॉपिक हमने क्या कवर किया था, कौन बताएगा आप में से? लास्ट टॉपिक हमने क्या कवर किया था? परफेक्ट है। तो आप सबके पेजेस कंप्लीट हो गए, पेजेस की सेटिंग्स आप सबने कर ली हैं? अच्छा, आप लोगों का ग्रुप है जो बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, पता नहीं क्यों। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते ग्रुप में। जब से मैंने आपकी क्लासेस को ज्वाइन किया है, आप लोगों ने कोई किसी ने भी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा अभी तक। ऐसा क्यों है? सारी चीजें समझ आ जाती हैं आप लोगों को? पेजेस आप सबने बना लिए? चलिए, ये तो हमारे पास उमामा है, तूबा है, मोहम्मद उस्मान है और जिया के नाम से हैं। तो ये सब अपने अपने फेसबुक के पेजेस के लिंक से जरा चैट में शेयर कर दें। कर रहे हैं या नहीं कर रहे आप लोग? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने नहीं पेजेस बनाए तो मुझे बता दें, ताकि हम फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। एक पेज आ गया हमारे पास। ग्लैम ज्वेल्स। ठीक है, पेज आपका रेडी है। चीजें आपने ऐड कर ली हैं। अच्छा ये देखिए, एंटर एड्रेस मैन्युअली, ये क्यों आ रहा है आपका? ये चीज देख लें, ये गलत हुआ हुआ है यहाँ से। अच्छा जी, दूसरे बाकी स्टूडेंट्स? चलिए, आपने प्रैक्टिस के लिए अपना कोई पेज नहीं बनाया हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आपके आवाज। सर मैंने आपको बताया था ना, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जब मैंने आपसे थोड़ी सी गाइडलाइन ली थी तो मैं उन्हीं के साथ वर्किंग कर रही हूँ। जब मैंने एडमिशन लिया था मैंने तब भी सर को बोला था कि मैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वर्किंग करने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बिजनेस का नहीं अभी करना। तो इसलिए मैंने सर अपना पेज बनाने के बजाय मैं उनके साथ मर्ज हो गई हूँ। अच्छा, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप की प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची है? कोई इशू तो नहीं आ रहा? सर मैं उनका पेज हैंडल कर रही हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू क्लियर किया है उनके साथ। मुझे वर्किंग स्टार्ट मेरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि मुझे आता था तो उन्होंने मुझे हायर किया ना। चलें, बिल्कुल ठीक है। एड्स भी रन करना स्टार्ट करती हैं उनके? सर उन्होंने कहा है कि मंडे से इंशाल्लाह ताला ना वो बाकी का सारा एड्स पे भी वर्किंग कर देंगे। उन्होंने कहा था आप बजट बना के हमें बता दें ताकि हम अपने हेड ऑफिस से उसकी ले लें सारी अप्रूवल। तो मंडे को इंशाल्लाह ताला अप्रूवल आ जाएगी तो उसके बाद इस पे भी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी हम लोगों की। परफेक्ट है। जो चीजें आपने यहाँ पे क्लास में सीखी हैं वो इम्प्लीमेंट कर ली हैं उनके पेजेस पे, या वो पहले ही जी की जी सर हैं?
सर पहले मैंने उन्होंने पूरा मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझसे पूछा है सारा, मैंने उनको सारा इन डिटेल बताया, तो उसके बाद फिर मैंने उनके फेसबुक पेज को सेट किया, सारा इंस्टाग्राम को साथ किया। और अब जो है उन्होंने मुझे कहा था आप हमें बजट दें, हमें हेड ऑफिस से जितना फंड आएगा फिर हम आपको बता देंगे, तो उसके बाद हमारी एड रन करना स्टार्ट कर दें आप। और जो भी और भी जितनी हमारी उनसे पहले वो किसी और से अपना सेट करवा रहे थे पेज, तो उस पे उनको इतना वो नहीं हो रहा था बिजनेस, तो फिर इसीलिए उन्होंने दोबारा वो सीट्स ओपन की थी। अभी एक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके साथ भी जो है ना मेरी चल रही है बातचीत। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये फेसबुक वगैरह आपको पहले से ही आता था? सर जी मुझे आता था, मैं इससे पहले अपना भी ऑनलाइन क्लॉथिंग का जो है ना वो चला रही हूँ बिजनेस साथ साथ, पार्ट टाइम पे वो भी मेरे पास है। ठीक है, उसपे सेल्स के ऐड रन कर रही हैं, ये कौन से ऐड है? सर उसको मैं ऐसे ही मतलब उस पे कोई इतनी खास मैंने उसकी एड नहीं रन की थी, लेकिन इधर जो है ना ये मुझे यहाँ से पता चला कि एड रन करना है और इंस्टाग्राम के साथ उसको किस तरह प्रोफेशनली करना है पेज को। हम्म। उससे पहले जस्ट मेरा फेसबुक पेज था जैसे पहले हम लोग करते थे। तो अभी जो है ना जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ की है वर्किंग, उनको मैंने ये सारी डिटेल्स बताई है, क्योंकि मैं साथ साथ जो है अपने पेज को भी उसी पे अब लेकर आ रही हूँ, उसकी भी सेटिंग साथ साथ कर रही थी। चलो ठीक है, इसका मतलब है कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ है आपको हमारे फेसबुक के लेक्चर से? जी जी सर, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है मुझे। चलो परफेक्ट है। अच्छा, हमारे पास एक और पेज आ गया, डिजिटल वर्ल्ड के नाम से पेज है। और पेज तो आई थिंक काफी पुराना बना हुआ है, 2020 की पोस्ट लगी हुई है। इसमें चीजें अभी सेट नहीं हुई हुई। जिनका भी ये पेज है काइंडली अपनी चीजों को सेट कर लेंगे वो आप, जो भी चीजें होंगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका पेज फिर हम देख लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, सारी चीजें तो मोस्टली आप लोगों ने कुछ ने कर ली हैं, कुछ ने अभी नहीं की, तो अब हम फर्दर मूव करते हैं। कि अब हमारी पेज की सारी सेटिंग्स हो गई थी, अब हमारे पास कुछ न्यू टूल्स हैं, वो देखते हैं वो क्या होती है। अब हमने पेज पे चले जाना है, जो हमारा कोई भी मैंने डेमो पेज बनाया हुआ है, मैं इस पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद अगर आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेटा सूट का, ठीक है? अब मेटा सूट पे आएंगे। मेटा सूट पे आने के बाद आपके पास कुछ यहाँ पे ये टूल्स आ जाते हैं, ठीक है? कंटेंट है और प्लानर है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं प्लानर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लानर इज फॉर डेली पोस्टिंग, डेली कंटेंट, जो भी चीजें आप करना चाहते हो वो आप प्लानर के थ्रू सारी चीजें शेड्यूल कर सकते हो। अगर मैं प्लानर पे क्लिक करता हूँ, प्लानर पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि ये एक हमारे पास क्या आ गया, कैलेंडर आ गया, जहां पे आज की डेट 28 है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है क्रिएट पोस्ट का, ठीक है? क्योंकि हमारा मंथ आगे, अगर मैं यहाँ से आगे करता हूँ, तो हमारे पास 29 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, और फिर नेक्स्ट मंथ हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो 28 है, सैटरडे है, वीक का लास्ट डे है, मतलब वर्किंग डे लास्ट है, तो ये सैटरडे की हमारी पोस्ट की शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह से हमारे प्लानर्स काम करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब हम डिजिटल मार्केटर किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हमने एक शेड्यूल बनाना होता है, एक कंप्लीट प्लानिंग बनानी होती है। वो एक हफ्ते की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 1 वीक पे जाते हैं। अब 1 वीक किस तरह से करते हैं? अब हम करते हैं कि जी 1 वीक का ये मेरा प्लान है, एज अ डिजिटल मार्केटर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया जाए। तो डिजाइनर उसको डिजाइन कर देता है, फिर हम उसको क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो हम इस तरह से अपनी हेल्प करते हैं, अपनी भी और अपने बिजनेस की भी। और होता इससे क्या फायदा है, अब देखें, हमने एक हफ्ते का इकट्ठा प्लान कर लिया है, डिजाइनिंग बनवा लिया है, सारा कुछ कर लिया, मतलब एडवांस में चलते हैं ना, अगले हफ्ते का कंटेंट मैं इस हफ्ते में बनवा लेता हूँ, डिजाइन भी करवा लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरे हफ्ते की जिस दिन पोस्ट करनी है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है? अब इसके लिए मैं अपना लाइव पेज ओपन करता हूँ, जिधर से आपको बेहतर आइडिया भी हो जाएगा। मैं परफ्यूम्स वाले जो मेरा पेज है, मैं इस पे आ गया हूँ। इस पे आने के बाद मैंने प्लानर ऑन कर लिया है। और प्लानर में हम देखते हैं आज से पहले हमारा जो लास्ट वीक था, अगस्त सितंबर। अच्छा, ये भी अभी हमने इसमें भी अभी लाइव एक्टिविटीज कुछ नहीं आ रही। अच्छा, हम वाईटीपी के पेज पे चले जाते हैं।
चलें इसी को लेके चलो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं मंथ पे आता हूँ, अगस्त का मंथ मैंने ओपन किया है। अगर आप अगस्त में देखते हैं तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्लानर्स में क्या हुई है, पोस्टिंग हुई हुई है। संडे को इतने बजे हुई थी, मंडे को इतने बजे हुई थी, वेंसडे को इतने बजे हुई थी, फिर फ्राइडे को हमारी ये पोस्टिंग हुई थी और सैटरडे को ये हुई थी, ठीक है। अब लेट सपोज आपने अब सितंबर की पोस्टिंग करनी है या अक्टूबर की करनी है, वो कैसे की जाती है। अब जिस तरह से आज जो हमारा सैटरडे है, तो हमारी किस तरह से पोस्टिंग होगी, क्या होगा, वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या होता है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, शेड्यूल पोस्ट। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही हमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। अच्छा अच्छा, मैं कर देता हूँ। अभी देखिएगा, हो गई है। अब होगी है स्क्रीन शेयर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने देखें अपने पेज पे आ गए, मेटा सूट में आने के बाद आपने प्लानर पे क्लिक कर देना है। अब प्लानर पे क्लिक करते हैं जब हम, तो हमारा प्लानर कुछ इस तरह से सामने आ जाता है। अब ये सितंबर की हमारी, मतलब सितंबर में देखते हैं मंडे ट्यूसडे और वेंसडे की हमारी जो पोस्टिंग हुई है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक है। इसी हिसाब से आज हमारा है सैटरडे। अब हमने जो सैटरडे की पोस्ट करनी है वो कैसे करेंगे, वो यहाँ से आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट पोस्ट कर दोगे और फिर आप क्या करोगे, पोस्ट कर सकते हो। बट अगर आप एक चीज देखो, मैं वापस अगर आ जाता हूँ, आप एक देखो, दिस वीक योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आर मोस्ट एक्टिव एट दिस टाइम, कितने बजे, 8 बजे, ठीक है। अब ये प्लानर जब मैं बना रहा था, मतलब पोस्टिंग कर रहा था, ऑटोमेटिकली आपका प्लानर बनता जाता है। मैं अगर उसको थोड़ा सा पीछे ले आऊं, ठीक है, देखिए ये प्लानर मेरा ऑटोमेटिकली बनता जाता है जब जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उस सारे डाटा को फैच करते हुए वो आपको बता रहा है कि अगर आप आज की पोस्ट लगाते हो 8 बजे, तो आपको ज्यादा इंगेजमेंट के चांसेस मिलते हैं। तो 8 अभी शाम को बजेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका शेड्यूल का बटन आ रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि मैंने पोस्ट अभी लगानी है, मतलब आज हफ्ता है, तो आपने क्रिएट पोस्ट पे आना है, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। तो आपके पास पास क्या आ जाएगा, ये वाला सेक्शन आ जाएगा जहां से आपकी पोस्टिंग होती है। यहाँ से पोस्ट टू में आके आपने अपने दोनों चैनल्स सिलेक्ट करने हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ताकि आपकी एक ही दफा पोस्ट दोनों चैनल्स पे लग सके। अगला ऑप्शन है मीडिया का। अब मीडिया में क्या होता है, आपकी कोई वीडियो है, पिक्चर है, वो आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, वो आपने सिंपली यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप करना है, और डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आपकी कोई डिजाइन पड़ा होगा वो आपने यहाँ से सिंपली क्या कर लेना है, अपलोड कर देना है, सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। तो आपकी जो पिक्चर होगी वो यहाँ पे अपलोड होके आपके प्रीव्यू में आ जाती है। राइट साइड पे आपका प्रीव्यू आ रहा है, लैपटॉप पे कुछ ऐसे नजर आएगा, और अगर आप मोबाइल पे जाते हैं तो आपको मोबाइल व्यू भी वो दिखा देगा कि मोबाइल व्यू में आपकी जो पोस्ट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये थोड़ी टाइम लगता है लोडिंग प्रीव्यू में, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट क्या होता है, कैप्शन होती है। कैप्शन क्या होती है, जो आप अपनी पोस्ट के ऊपर लिखते हो, ये एक इंगेजमेंट कंटेंट होता है आपकी पोस्ट को, जो कि लोगों को इलेबोरेट कर रहा होता है, लोगों तक एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो ये कंटेंट आप लोग यहाँ पे अपने टेक्स्ट वाले बॉक्स में लिखते हो। बट अगर लेट सपोज मैंने अगर कोई कंटेंट लिखना है, यहाँ पे आ जाते हैं, लेट सपोज ये वाला कंटेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे वापस जहाँ पे हम पोस्टिंग कर रहे थे उस जगह पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो देखें, ये जो टेक्स्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट है, ये ऊपर लिखा हुआ आ गया। बट ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने देखा होगा कि जब हम टेक्स्ट को बहुत ज्यादा सिंपल लिख देते हैं, ये एक पैराग्राफ सा बन जाता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट कम होते हैं। कुछ आपने एड्स ऐसे देखे होंगे जहां पे थोड़ी सी चीजों को हाईलाइट कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है, टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलाइज कर दिया जाता है,
जहां पे रिक्वायर्ड होती हैं वहां पे इमोजीज डाल दी जाती हैं। अब जिस तरह अगर ये टेक्स्ट देखते हैं, अब मैं चाहता हूं कि दो सिंस 2022 सिंस 2000 को मैं क्या कर दूं, बोल्ड कर दूं। वो कैसे होगा? उसके लिए आपने यहाँ पे YAY text.com एक वेबसाइट पे आना है, और यहां से आपने क्या करना है, स्टाइलाइज करना है। अब हम जो चीज स्टाइलाइज करना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि यार ये वाली जो चीज है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको स्टाइलाइज करना चाहता हूँ, इस वेबसाइट पे ये टेक्स्ट पे आऊंगा, इस वाले बॉक्स में आके इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखो कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके डिफरेंट यहाँ पे वेरिएशंस आ गए हैं, डिजाइन आ गए हैं। अब आप इसको जो भी रखना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं ये वाला टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा, वापिस अपने पेज पे आऊंगा और यहाँ पे आके कंट्रोल V प्रेस कर दूंगा। अब आप देखो कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, स्टाइलाइज हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है। जो जो चीजें आपको बोल्ड करनी है वो यहां से आप इजीली बोल्ड कर सकते हो। अब जहां पे इमोजीज ऐड करनी है, अब जहां पे लिखा हो ड्रीम कार, अब ड्रीम कार के लिए आप क्या कर सकते हो, गाड़ी ऐड कर सकते हो, ड्रीम के लिए शाइनिंग स्टार ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने वापस ये टेक्स्ट पे आना है, और यहाँ पे अगर आप स्टाइल्स के नीचे आ जाओ, यहाँ पे इमोजीज का सेक्शन है। इमोजीज में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब जो चीज आपकी है, एनिमल्स में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, स्टार्स हैं। आपके यहाँ पे गाड़ी अगर आपने लानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे शायद मैप्स और ट्रेवल्स में मिल जाए। अगर मैं मैप और ट्रेवल में आ जाऊं तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या मुझे वो मिलती है गाड़ी वगैरह। नहीं मिली, कोई बात नहीं। हम क्या कहते हैं, बजाय इसके कि मैं कैटेगरी में घूमता फिरूं, मैं सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च के लिए आपने सर्च बॉक्स पे आके कार लिखना है और एंटर कर देना है। अब कार का जो इमोजी होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ड्रीम कार है जो भी है, उसके लिए ये कार का इमोजी मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरी यहाँ पे ऑटोमोबाइल गाड़ियों, ये डिफरेंट डिफरेंट कार्स आ गई हैं। अब जो भी कार आपको चाहिए आप यहाँ से कॉपी करोगे और अपने मेटा पे आओगे जहां पे पोस्ट कर रहे हो, और वहां पे आके आप कंट्रोल भी कर दोगे। तो अब आप देखो कि आपकी जो पोस्ट है वो स्टाइलाइज होना शुरू हो गई है, और यहाँ पे आपकी गाड़ी ऐड हो गई है। तो थोड़ी देर में यहाँ पे भी आपका प्रीव्यू अपडेट हो जाएगा, ये हमारी गाड़ी आ गई है। ठीक है। अब आपने अपनी वेबसाइट एंटर करनी है। अब वेबसाइट के लिए हम वेबसाइट का आइकन लगा लेते हैं। उसके लिए हम ये टेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट और एंटर कर देते हैं। नहीं मिला वेबसाइट, यहाँ से हम यहाँ पे, हम अगर यहाँ पे जब आए थे, सॉरी, हमें यहाँ पे भी वो मिला था, दैट वाज इन मैप्स एंड ट्रेवल्स। तो ये वाली जो चीज़ है ग्लोबल विद मेरिडियन, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को, और इसको एज अ वेबसाइट सिंबल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मेरी वेबसाइट होगी www.ytp.week है। इसी तरह से आप फोन का आइकन आप लगाना चाहते हो तो हम यहाँ पे फोन लिख देते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ से अब आपको डिफरेंट फोन्स मिल जाते हैं। अब आपने यहाँ से फोन जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो कॉपी करें, यहाँ से सिंपली यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप इसको सिंपल पेस्ट कर दें। अब जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि आपका एक टेक्स्ट बहुत सिंपल था, और अब आपने जब ये चीजें ऐड कर दी हैं तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, थोड़ा सा स्टाइलाइज हो गया, थोड़े से कलर्स ऐड हो गए हैं, जो कि ड्यूरिंग द ऐड कोई देखेगा तो वो ये चीजें देख के, कलर्स देख के अट्रैक्ट होगा, और वो आपकी ऐड को लाजमी देखेगा। क्लियर होगी चीज? अब हमने मार्केट से थोड़ा सा हटके अपने आप को शो करवाना होता है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑडियंस ये चाहती है। ऑडियंस जहाँ पे अट्रैक्ट होती है वो कलर्स होते हैं, आपका स्टाइल होता है, आपकी डिजाइनिंग होती है, आपकी प्रोफेशनलिज्म होती है। तो हमने ये सारी चीजें अपनी ऐड करनी है, चाहे वो आप एक सिंपल पोस्ट लगा रहे हैं, चाहे वो आप एक ऐड लगा रहे हैं। क्लियर होगी ये चीज? इसमें कोई चीज ना समझ आई हो? आ गया। अच्छा जी, अब हम अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं।
अब आप यहाँ पे लोकेशन अगर ऐड करते हो तो पोस्ट के ऊपर आपकी लोकेशन आ जाएगी कि ये पोस्ट या कोई इवेंट है, तो लोकेशन ऐड हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप और मैसेंजर का भी बटन ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर मैं इधर आता हूँ, अब ये वाले मैसेज बटन्स क्या हुए हैं, डिसेबल हुए हैं। क्यों? वो कह रहा है कि ये वाले मैसेज बटन सिर्फ तब इस्तेमाल होंगे कि अगर आप जस्ट फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे हो, इंस्टाग्राम पे मैसेंजर के और व्हाट्सएप के बटन्स अवेलेबल नहीं हैं। तो इसके लिए अगर तो आप यहाँ पे बटन ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ से इंस्टाग्राम को अनचेक करना है। अब आप यहाँ पे अपना बटन ऐड कर सकते हो। इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी, कॉपी कर लेते हैं और एक दफा रिफ्रेश कर देते हैं। क्या हुआ? रिलोड करती है। इंस्टाग्राम को बंद कर देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और ये देखें आपकी जो बटन हैं वो क्या आ गए, अनेबल हो गए। अगर आपने बटन ऐड करना है तो आप व्हाट्सएप का कर सकते हो, मैसेंजर का करना है मैसेंजर का कर सकते हो। मैं मैसेंजर का कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब आप देखो कि आपका गेट मैसेजेस का बटन यहाँ पे आ जाएगा, सेंड मैसेज का। अब जो मैंने पिक्चर नहीं लगाई थी उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, बाय डिफॉल्ट मेरा कवर ऐड कर दिया पोस्ट में। चीज समझ आई है? तो अगर आपने इमेज चेंज भी करना है आप इजीली यहाँ पे चेंज इमेज पे क्लिक करें, जो भी पोस्ट लगानी है वो यहाँ से अपलोड कर दें। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गई है चीज की? अब अगली चीज है ऐड अ कोलैबोरेटर। अब ये क्या होता है, अब लेट सपोज आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपने उनके लिए किसी कंपनी के लिए वीडियो बनाई है, अब आपकी अच्छी रीच है, तो आप दोनों एज अ कोलैबोरेट में पोस्ट लगाओगे। मैं जब अपने मतलब आप अपने अकाउंट से पोस्ट लगाओगे तो आपकी जो क्लाइंट है उसको भी वो रीच मिलती है। मतलब आपके अकाउंट के ऊपर, पोस्ट के ऊपर दोनों का नाम आ रहा होगा एज अ कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स। क्लियर? अगर मैं इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ, लेट्स ट्राई, यहाँ पे अगर मिल गया ऑप्शन तो मैं दिखा देता हूँ। ये जो यार स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसको स्क्रीन नहीं शो हो रही? और हम सबको नहीं हो रही। क्यों? पता नहीं। अब हो रही है? जी हो गई है। तो यार बताया तो करो ना कि जब इशू आ जाए कोई, तुम एटलीस्ट बता दिया करो। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं वीडियोस में आया हूँ, इस वाली वीडियो, ये अगर मैं वीडियो ओपन करूँ, ये मेरे लॉगिन मांगने लग जाता है यार। चले आप देखेंगे ना, तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा फ्रेग्रेंस एंड रीज। ये कोलैबोरेट हुई है पोस्ट, रीज ने अपनी पोस्ट अपने अकाउंट पे पोस्ट लगाई और साथ हमें कोलैबोरेशन में डाल दिया। तो अब दोनों पेजेस पे पोस्ट भी चल रही है और व्यूज भी आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कोलैबोरेट। तो आप भी किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते तो उनके पेज का लिंक आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर? अब जब ये सारी चीजें कर ली, आप पब्लिश करेंगे तो आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। बट आप चाहते हो कि मैं अभी नहीं करना चाह रहा, रात को 8 बजे करना चाहता हूँ, तो आप शेड्यूलिंग का ऑप्शन ऑन कर सकते हो और यहाँ से आप अपना टाइम और डेट सिलेक्ट कर दोगे। तो जब आपका ये टाइम रीच होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट लग जाएगी पेज पे। ठीक है? क्लियर? चले, ये मेरा हो गया यहाँ पे पेजेस, मतलब पोस्टिंग कैसी करनी है। अब अगर आप प्लानर पे वापस आ जाते हैं, मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब क्योंकि ये तो आज का दिन था ना, तो आज आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हो। बट नेक्स्ट जितने भी डेज हैं वो शेड्यूल का ऑप्शन आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि शेड्यूल अभी वो अगली डेट है, तो आप पोस्ट को अभी शेड्यूल कर सकते हो ताकि कल वो पोस्ट ऑटोमेटिकली लग जाए। अब प्लानर किस तरह हेल्प कर रहा है, देखिए प्लानर हेल्प कर रहा है डे टू डे। अब उसने मुझे कहा कि सैटरडे को 8 बजे आपको अच्छी रीच मिलती है और संडे को 7 बजे अच्छी रीच मिलती है।
ये किस तरह हो रहा है? जब मैं रैंडम पोस्टिंग कर रहा था, पीछे से डाटा फैच होता आ रहा था, डाटा बन रहा था, मेरी पोस्टिंग हो रही थी, एंगेजमेंट हो रही थी, तो प्लानर उसको कैलकुलेट कर रहा था और वो सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहा था कि किस दिन कौन सी पोस्ट पे अच्छी रीच आई है। वो आपको फिर साथ साथ सजेशंस भी दे रहा है कि सैटरडे को 8 बजे लगा लेना और संडे को 7 बजे पोस्ट लगा लेना, इस दिन आपकी ऑडियंस एक्टिव होगी। क्लियर हो गया ये प्लानर? चले अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम हमारा प्लानर भी हो गया, पोस्टिंग भी हमें यहाँ करना आ गई, अब सारी बात आ गई एड्स की कि एड्स कैसे लगाते हैं फेसबुक पे। एड्स कैसे लगाते हैं? तो आप लोगों ने एड्स अकाउंट बना लिए? मैंने बता दिया था एड्स अकाउंट कैसे बनेंगे। आप लोगों ने एड्स अकाउंट बना लिए हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो ठीक है, सबके एड्स अकाउंट बन गए। अब हमने ऐड रन करना शुरू करनी है। वो कैसे करते हैं? हम अपने पेज पे वापस फेसबुक आईडी पे आ जाते हैं। अब आप लोगों ने अपना ऐड अकाउंट एक्सेस करना है। मैं अपनी प्रोफाइल पे आ जाता हूँ ताकि मैं अपना ऐड अकाउंट एक्सेस कर सकूं। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एड्स मैनेजर में आ जाना। अच्छा, अब ऐड लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से लगाए जाते हैं, किस ऑब्जेक्टिव का क्या मकसद होता है। तो हम पहले उनको कवर कर लेते हैं, फिर हम एड्स की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम आ गए कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अब देखिए, आपने अक्सर ऐड देखे होंगे, कहीं पे बटन आता है विजिट अस का, कहीं पे आता है साइन अप का, कहीं पे आता है सेंड मैसेज का। तो ये जो बेसिकली बटन्स होते हैं, इन बटन्स के पीछे कोई ना कोई गोल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब हर ऑब्जेक्टिव का कोई ना कोई मकसद होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है अवेयरनेस, एक होता है कंसिडरेशन और एक होता है कन्वर्जन्स। वन बाय वन देखते हैं कि ये होते क्या है, किस ऑब्जेक्टिव का क्या फायदा है, ताकि जब आप एड रन करने लगे आपको आइडिया हो कि कौन सा ऑब्जेक्टिव मैंने चूज करना है। सबसे पहले आ जाती है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है? ऑब्जेक्टिव दैट जनरेट इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। लोगों का इंटरेस्ट गेन करना है आपने, दैट्स इट, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। इंटरेस्ट क्या हो सकता है? जिस तरह हमने अवेयरनेस देखी थी, अवेयरनेस क्या होती है? लोगों को अपना मैसेज पहुंचाना है ताकि लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर दें, आपके बारे में इंटरेस्टेड हो जाएं। इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस इज अबाउट टेलिंग पीपल व्हाट मेक्स योर बिजनेस वैल्यूएबल। अब एग्जांपल उसने दी हुई है, Jesser Market is going to launch a small religion chain, regional chain of supermarkets. Using the brand awareness objective, they can create a campaign that highlights their fresh products to people in the local area. अब कोई भी बंदा है, अगर वो अपनी एक लोकल चेन ओपन कर रहा है, रीजनल चेन ओपन कर रहा है सुपरमार्केट्स की, ठीक है, अब लेट्स सपोज आप भी कोई अल्फता की तरह की आउटलेट्स बना रहे हो 3-4। अब जिस एरिया में बना रहे हो, अब वहां पे एक अवेयरनेस की एड रन करनी है आपने, और लोगों को क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मैसेज भेज देना है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइडिया हो जाए कि हाँ जी, आपकी आउटलेट उनकी एरिया में ओपन हो चुकी है और आपकी प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह की है। अब अगर आप अगली ऑप्शन देखते हो, वो है कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, लोगों को फोर्स करना है कि वो आपके साथ कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर एग्जांपल देखते हैं, जैसर ने एक वेबसाइट बनाई हुई है और वो क्या कर रहा है, उस वेबसाइट पे डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स लगा के बैठा हुआ है। अब वो एड ऐसा चलाता है जिसमें उसने ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करना है। अब ट्रैफिक क्या करेगी कि जब आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड रन हो रहा होगा, तो जब वो बंदा, जब भी ऑडियंस क्लिक करेगी आपके ऐड के ऊपर, वो किधर जाएगी, आपकी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे आपने डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो लगाई हुई हैं, जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपकी प्रोडक्ट्स को देख लेगी। दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, ऑडियंस लेके जा रहे हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है कन्वर्जन्स का। अब कन्वर्जन्स क्या होती हैं?
इसका मतलब है डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स क्लाइंट, किसी को अपने साथ डायरेक्ट इंगेज किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उसने अगर एक आउटलेट बनाई हुई है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है स्टोर विजिट्स का। अगर आप स्टोर विजिट्स का ऑब्जेक्टिव चूज करते हो, उसमें क्या होगा कि आपकी एड के ऊपर एक बटन आ जाएगा। अगर वो बटन पे क्लिक करेगा तो आपकी जो स्टोर है उसकी फिजिकल लोकेशन उस ऑडियंस को मिल जाएगी और वो डायरेक्ट आके आपके स्टोर को विजिट कर सकता है। तो क्लियर होगी ये चीजें, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन्स। अब हम इसकी सब कैटेगरीज में चले जाते हैं। अब सब कैटेगरीज में आ जाते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस में आ जाती है ब्रांड अवेयरनेस, लोगों को मैसेज पहुंचाना है। और अगला ऑब्जेक्टिव होता है रीच का। रीच का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखाया जाए। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, आपकी ऑडियंस, आपके सर्विसेज हैं, आपका ब्रांड है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड शो करवाया जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगले हमारे पास कंसिडरेशन में ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, एक ट्रैफिक, जो हमने अभी देख लिया है। अगला है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है, ऐड दिखा दिया जाता है। अब ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को ऐड दिखाया जाता है, फेसबुक के एल्गोरिदम्स जो कि इंगेज करते हैं, वो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये होती है इंगेजमेंट। और ऐप इंस्टॉल्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऐप इंस्टॉल्स का मतलब है कि आपकी कोई एप्लीकेशन है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, आपने उसको लोगों को इंस्टॉल करवाना है। तो आपने अक्सर देखा होगा, ऐड जब रन हो रहा होता है, कुछ ऐप्स के नीचे इंस्टॉल नाउ का बटन आता है। तो ये वो वाला ऑब्जेक्टिव है। फिर वीडियो व्यूज का ऑब्जेक्टिव है। आपने कोई वीडियो लगाई है और आप चाह रहे हो कि इस पे ज्यादा से ज्यादा क्या है, व्यूज हैं। अब देखो, व्यूज का मकसद क्या है, इनडायरेक्टली अपने क्लाइंट को अपनी तरफ लेके आना है। अब आपने एक वीडियो चलाई, वीडियो बहुत अच्छी थी, उसमें आपके ने प्रोडक्ट दिखा दिए और अब लोग चाह रहे हैं कि आपसे खरीदनी है। अब वो वीडियो देखने वाले ही की मर्जी है, वो आपको डायरेक्ट कॉल कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, जो वो इंटरेस्ट होगी वीडियो देख के, तो वो कोई भी एक्शन मर्जी का ले सकता है। अगला हमारे पास है लीड जनरेशन। अब ये क्या होती है, लीड जनरेशन का मतलब है आप अपनी ऑडियंस का डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उस डाटा को आप यूटिलाइज करते हो टू कन्वर्ट देम इनटू योर ऑडियंस। जिस तरह हमारा, आपने ऐड देखा था, आपने उस कोर्स में अप्लाई किया था, आपने अपना एक फॉर्म फिल किया था जिसमें आपका नेम था, ईमेल एड्रेस था, सिटी था। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम ने आपको कॉल की थी और कोर्स के लिए बताया गया। और ये सारी जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, लीड जनरेशन। क्या कहते हैं, लीड जनरेशन। समझ आ गई है। अगला हमारा है मैसेजेस का। अब जो मैसेजेस होते हैं, इसका मतलब है आप फेसबुक पे मैसेज करवा रहे हो ऑडियंस से, इंस्टाग्राम पे मैसेज करवा रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करवा रहे हो। तो आप उनको मैसेज के थ्रू डील करते हो अपनी ऑडियंस को। तो ये चीज क्लियर होगी है? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? चलिए वन बाय वन अब मैं क्वेश्चंस करता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं उमामा से। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी उमामा, आप मुझे बताएं कि जो आप अभी इंस्टीट्यूट के लिए एड रन करने वाली हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा एड आपको रन करना चाहिए? आवाज आ रही है आप सबको? जी, तो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं, मैं बोली जा रहा हूँ, इसका क्या फायदा है?
अगर आप लोगों में एनर्जी नहीं है, आप लोग अभी नहीं पढ़ना चाह रहे, तो मुझे बता दें, मैं अपना टाइम तो ना वेस्ट करूं। पिछले 40 मिनट से मैं आप लोगों की तरफ पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन करता हूँ, जी मुझे बताएं, समझ आ रही है, चुप करके बैठे हैं मैं सारे। इसका तो कोई फायदा नहीं है, मैं बस बोल ही जाऊंगा। तो इससे अच्छा आपको मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, आप वो देख लें। चलिए यार, मैं यहाँ पे आज की क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। कल क्लास होगी, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अपनी पार्टिसिपेशन को ऑन कर लें। कल आप नाश्ता वगैरह करके बैठिएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस चाहिए, मुझे आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं अकेला बोलता रहता हूँ, कोई ना मुझे समझ आ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक आप लोगों ने देख के आना है। कल पहले हमारा जब सेशन होगा, पहले मेरी क्वेश्चनिंग होगी, मैं आप लोगों से सवालात करूंगा। जब आबाद मिलेंगे तो हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। ये वाला लेक्चर आप अपना देख के आइएगा कल।